हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रेस वक्ता राकेश भैंस जी। आज की विशेष मीटिंग रखी गई थी आज यहाँ शाहबाद के विधायक को लेकर, तो क्या निर्णय लिया गया है? आज की जो मीटिंग थी वो जो है संगठन को मजबूती देने की, और जो 24 तारीख का है प्रोग्राम चलने का, यहाँ से जो 26 तारीख की परेड करनी है हमने दिल्ली में, उसको लेकर थी। और इसको जो है हमने किसानों को थोड़ा गुमराह हो रहे थे कि हमने 24 को चलना कैसे है और करना क्या है। हमने इनको बताया कि आज जो प्रोग्राम है वो हमारा शांति प्रिय रहेगा, और संयुक्त किसान मोर्चा की जो 17 तारीख की मीटिंग है उसमें गाइडलाइन जो जारी करी जाएगी, उसके बाद जो है हमारा शांति से चलने का प्रोग्राम है। और यदि सरकार हमें कहीं रोकती है तो उस टाइम समय अनुसार जो है उसका फैसला ले लिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने एक बात कही है कि अगर आप किसान जो है तैयारी के साथ चलें, अगर रास्ते में आपने एक चेतावनी भी दी है सरकार को, कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ कोई धक्का मुक्की या कोई रोका गया तो क्या रणनीति हो सकती है किसानों की? देखिए, रणनीति तो समय अनुसार बनती है, और जैसे भी सरकार को हम क्लियर कहना चाह रहे हैं कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही रहेगा। यदि सरकार को किसी प्रकार का हमें रोकने का प्रयास करती है या किसी तरह का कोई और तरीका अपनाती है तो उसके लिए जो है किसानों को तैयारी रखने के लिए भी हमने कहा। और आज की विशेष मीटिंग में विशेष बात कही गई कि 18 तारीख तक शाहबाद के विधायक जो हैं वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, तो अगर वो मीडिया के माध्यम से स्थिति नहीं स्पष्ट करते तो क्या निर्णय रहेगा बाकियों का? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से विधायक जी ने खुद आप बयान दिया कि वो जो है 26 तक इस्तीफा दे देंगे यदि सरकार किसानों की बात नहीं मानती। उसके बाद फिर एक बयान दे दिया कि हम जो है इस्तीफा नहीं दे रहे किसान। तो इससे किसानों के अंदर एक समस्या जो है पैदा हो गई, और उसमें जो है किसान गुमराह हो रहे थे, और किसानों का दबाव किसान यूनियन के ऊपर बन रहा था। तो संगठन के ऊपर दबाव था कि इसके बारे में क्लियर पूछ लिया जाए विधायक से कि क्या इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। हमने क्लियर चेतावनी आज विधायक जी को दे दी है कि या तो 18 तक हमें अपनी स्थिति क्लियर कर दें, और नहीं तो 21 तारीख की पंचायत फिर यहीं होगी, और 21 तारीख की पंचायत में एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। और जो है क्योंकि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने जो किसानों के ऊपर प्रभाविता और जो जिस तरह से पेश आई है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए खतरनाक रही है। और विधायक जी उस सरकार के समर्थक हैं, वो सरकार के समर्थक हैं, और हमारा धर्म बनता है ये कि यदि वो किसानों के साथ है तो उनका नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से एक छोटा सा पक्ष ये रखा गया कि 21 की किसान यूनियन की बैठक में भी आ सकते हैं। नहीं, वो जसबीर महमूद माजरा जी ने अपने विचार रख दिए हैं कि 21 तारीख को आके खुद यदि मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहते तो किसानों के इलाके के किसान हैं, आके उनके बीच में अपने विचार रख दें भी क्या उनकी स्थिति क्लियर क्या है। और बार बार कहते हैं मैं किसानों के साथ भी हूँ, दूसरी तरफ चेयरमैन भी लिए बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है विधायक पद भी लिए बैठे हैं। और कल दिग्विजय जी ने जो पार्टी के प्रमुख हैं उन्होंने बयान दिया कि हम कानूनों के समर्थन में हैं और समर्थन में हमारे 10 विधायक हैं। तो जिससे जो किसान जो है अपनी स्थिति की इनकी विधायक जी की क्लियर करना चाह रहे, इसीलिए जो ये टाइम दिया। आज अगले दौर की बैठक है कृषि मंत्री के साथ और प्रशासन के साथ, कहीं लगता है कि कोई पॉजिटिव निकल के आएगा कुछ? देखिए, करना तो सरकार ने है, और हमारा तो हमेशा ये रहा कि सरकार इस बारे में जो, क्योंकि देश की जनता आज डिमांड कर रही है कि वापस लिए जाए, पर सरकार हटकर्मी अड़ी हुई है। आज जो है हमें कोई ज़्यादा नहीं लगता, पर हमारा मानना है कि विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रति सोचेंगे और इन कानूनों को वापस लेने की बात कहेंगे। 4 कमेटी के मेंबरों में से एक ने इस्तीफा दे दिया है, मान साहब ने, तो इसके विषय में आप क्या कहें? उनका ज़मीर जाग गया जी, और ज़मीर जाग के उन्होंने सोचा कि अब यदि वो उस कमेटी में रहते तो शायद कहीं ना कहीं किसान का विरोध उन्होंने सहना था, जो जिससे वो बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हम उनका स्वागत जो अन्य 4 मेंबर हैं जो टोटल कह रहे थे ये सारे बीजेपी से संबंधित हैं इस कमेटी के। देखिए, वो समर्थक रहे हैं इन बिलों के, उन्होंने लेख लिखे हैं, उन्होंने ज्ञापन दिए हैं इसके समर्थन में। तो दूसरी बात, बड़ी सवाल देश के आगे ये है कि उनका नाम आया कैसे सुप्रीम कोर्ट में, उसका आधार क्या था? यदि सरकार ने सुझाए तो फिर सरकार के हैं।
तो रुकेश जी एक छोटा सवाल ये है कि जिस तरह से हमेशा ही वाकई का आंदोलन रहा है, तो काफ़ी उसमें गर्म दल वाले और नरम दल दोनों नेता होते हैं। तो अब जैसे ट्रैक्टर जाएंगे 24 तारीख को, तो उनका वो लीड कौन करेगा? कोई ना कोई लीडर है, जैसे जिस तरह जसबीर सिंह मामू माजरा जी हैं, हमेशा चर्चा में रहे हैं अपनी गर्म दल को लेकर, तो कौन लीडिंग करेगा इन ट्रैक्टरों को? देखिए, वैसे तो हमने सीधा बॉर्डर पे ही बुलाए और अपने अपने गांव का जत्था बना के चलते हैं। यदि गर्म दल की और नरम दल की बात करें, ये तो हमेशा रहे आंदोलनों में। आपने आज़ादी की लड़ाई में भी देखा और आज भी देख रहे हो कि गर्म दल के और नरम दल के नेता हैं। पर एक बात क्लियर है कि संयुक्त किसान मोर्चे के आदेशों पर अनुशासन में रहना है, चाहे वो गर्म दल का नेता हो चाहे वो नरम दल का नेता हो। अनुशासन सबसे पहले है और अनुशासन में हम रह के सारा जो है अपना प्रोग्राम चलाएंगे। हमारे साथ मौजूद है जसबीर सिंह मामू माजरा जी। जसबीर जी, आज मीटिंग रही है किसान यूनियन की, तो मुद्दा भी सभी ने, अगली रणनीति क्या रहेगी 24 को लेकर? कितने ट्रैक्टर शाहबाद से जा सकते हैं? से हर घर से ट्रैक्टर निकलेगा जी। हर किसान है, हर आदमी दुखी है, किसान वर्ग, यहाँ तक कि मजदूर वर्ग भी दुखी है। तो हर घर से हर ट्रैक्टर किसान लेके दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो कुछ है अनुमान है कि कितने ट्रैक्टर यहाँ से जा सकते हैं? अनुमान तो ये CID वालों को पता है कितने ट्रैक्टर हैं, वो सभी जाने वाले हैं। तो जिस तरह से 24 का आंदोलन था, जब दिल्ली कूच किया, तो एक दिन पहले पुलिस ने किसान लीडरों के घर में दबिश दी थी। क्या ऐसा फिर भी अगर होता तो? पुलिस, ये तो प्रशासन वालों से सवाल कीजिए जी। हम तो तैयार बैठे हैं, अगर तो उस ढंग से कर लेंगे उनके साथ बात। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत। इसका सवाल का जवाब बड़ा अच्छा है। यदि पुलिस ऐसा काम करती है, वही होगा जो हुआ। तो उन्होंने सोचना आंदोलन और बढ़ाना है, तो पुलिस ने देखना है अपना कि आंदोलन तेज करना है तो वो काम कर लें, तो बाकी उनकी मर्जी है। हमारा अनुशासन में रहे। चलो ठीक है जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। अभी भी आपने क्या है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रेस वक्ता ने बताया कि वो 21 की मीटिंग तक वेट करेंगे, 18 तारीख तक इंतजार करेंगे कि यहाँ के विधायक अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और फिलहाल बी पोस्ट में इतना ही बनी। अगली खबर के लिए बी पोस्ट के साथ गोल्डी चूक शाबाद मार्केट।